दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। समय समय पर पूरे देश में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां घर वापसी होती है। सबसे ज्यादा इस बार रमजान के समय में मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़ा और फिर सनातन धर्म को अपनाया। उनका शुद्धिकरण भी सनातन रीति रिवाजों के साथ ही किया गया। इसी कड़ी में ईद के बाद एक और खबर निकलकर सामने आई और वो भी वहां से जो धार्मिक एंगल से काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। खबर उत्तर प्रदेश से है। पूरा मामला क्या है यह आज के इस वीडियो में जानेंगे। आखिर कितने लोगों ने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया है, किसके सानिध्य में यह घर वापसी हुई, घर वापसी करने का उनका कारण क्या था, सब जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। इस घर वापसी में एक बार फिर से नाम आता है स्वामी यशवीर जी महाराज का। वही स्वामी यशवीर जी महाराज जो पिछले 2 दशकों से घर वापसी करवा रहे हैं। खबर 3 अप्रैल 2025 की है, जहां उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी धार्मिक घटना घटती है जब 10 लोग इस्लाम को छोड़कर सनातन हिंदू धर्म में घर वापसी कर लेते हैं। यह आयोजन हुआ था बघरा स्थित योग साधना यशवीर आश्रम में, जहां स्वामी यशवीर महाराज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस शुद्धि यज्ञ में वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, गंगा जल का आचमन हुआ और हवन की प्रक्रिया पूरी हुई। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी, बल्कि देश भर में सनातन धर्म के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान और घर वापसी के आंदोलन को एक बार फिर से प्रासंगिक कर देती है। इस अवसर पर स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि यह लोग अपने पूर्वजों की मूल संस्कृति और धर्म में लौट आए। ये परिवार कई पीढ़ियों पहले दबाव या लालच के कारण इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन अब स्वेच्छा से सनातन धर्म को इन्होंने अपनाने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार ये 10 लोग कश्यप मुस्लिम परिवार से थे, जो मूल रूप से देवबंद कस्बे के निवासी हैं। परिवार के सदस्यों में पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे भी शामिल हैं। स्वामी यशवीर महाराज ने बताया कि ये लोग कुछ समय से आश्रम के संपर्क में थे और अपनी इच्छा से इन्होंने सनातन धर्म अपनाया है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से सनातन धर्म अपनाना चाहते थे। ये देवबंद वहाँ के निवासी है और मुस्लिम परिवार से थे। ये यहाँ आश्रम में आए और ये कहने लगे कि हमने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है, महाराज जी हमारा शुद्धि यज्ञ करिए। तो हमने आज शुद्धि यज्ञ किया इनका और इन्होंने शुद्धि यज्ञ के माध्यम से बड़ी श्रद्धा से आज सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। आज जो शुद्धि यज्ञ हुआ है, घर वापसी की है, ये कश्यप जाति से है। इनके शुद्धि यज्ञ की जो प्रक्रिया थी वो करीब 1.5 घंटे तक चलती है। इस दौरान वेद मंत्रों का जाप किया जाता है, हवन कुंड में आहुतियां दी जाती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और उन्हें जनेऊ धारण कराया जाता है। इसके बाद इन लोगों ने अपने नए हिंदू नाम स्वीकार किए। हालांकि इस खबर में नए नाम इसलिए ताकि इन सभी का हिंदू धर्म में पुनर्जन्म हो सके, और यह पुनर्जन्म इनका हो चुका है। अब यह सनातन के शरण में आ चुके हैं। इस अवसर पर आश्रम में मौजूद अन्य संतों और श्रद्धालुओं ने इन लोगों का स्वागत किया और कहा कि ये हमारे भाई बहन हैं जो अपने घर में लौट आए हैं। सनातन धर्म सभी को स्वीकार करता है और यह संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। इस आयोजन के दौरान स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इस परिवार ने अपनी प्रेरणा के बारे में बताया कि उनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन कई पीढ़ियों पहले इस्लामिक शासकों के दबाव में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। एक सदस्य ने कहा, हमें इतिहास का पता चला आपने कि हमारे दादा परदादा सनातन धर्मी थे। हमने सोचा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। आगे इस परिवार ने यह भी बताया कि हमें शांति और सच्चाई मिली है। सनातन धर्म में सभी के लिए स्थान है और यह हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है। दोस्तों, स्वामी यशवीर जी महाराज पिछले 2 दशकों से मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में सनातन धर्म के प्रचार और घर वापसी अभियान में सक्रिय हैं। उनका जन्म हरियाणा में एक जाट परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वे घर छोड़कर सन्यास की राह पर निकल पड़े। हरियाणा में योग की शिक्षा लेने के बाद वे बघरा में बस गए और वहां योग साधना यशवीर आश्रम की स्थापना की। उनके आश्रम में हर साल बड़े पैमाने पर हवन और धार्मिक आयोजन होते हैं। स्वामी जी का कहना है कि उनका उद्देश्य हिंदुओं को उनकी संस्कृति के प्रति जागरूक करना है और उन लोगों को वापस लाना है जो किसी कारणवश अपने धर्म से दूर हो गए थे। उनकी अगुवाई में अब तक सैकड़ों लोग सनातन धर्म में लौट चुके हैं। उनके शिष्य स्वामी मृगेंद्र महाराज भी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका नाम कई बार खबरों में आ चुका है। 2015 में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ कहा था, जिससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी और फिर उन्हें 7 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था।
इसके बावजूद वे सनातन धर्म के लिए इतना काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दुकानों पर असली नाम लिखने की भी वकालत करी थी और काफी बड़ी मात्रा में इसको लेकर आवाज उठाई थी। स्वामी यशवीर जी महाराज अब तक हजारों लोगों की घर वापसी करा चुके हैं। उदाहरण के लिए सितंबर 2023 में 70 सदस्य, नवंबर में 26 मुस्लिमों की घर वापसी, अक्टूबर में 5 और सदस्यों की घर वापसी। इसके अलावा उन्होंने लगभग हर महीने घर वापसी कराई है। स्वामी यशवीर जी महाराज ये कहते हैं कि हम किसी को मजबूर नहीं करते। जो लोग स्वेच्छा से आते हैं उन्हें हम शुद्धि के जरिए अपने धर्म में लाते हैं। यह उनकी मर्जी है। आपको बता दें कि स्वामी यशवीर जी महाराज स्थानीय और देश भर के मौलाना और ईसाइयों के निशाने पर, जो उन पर आरोप लगाते हैं कि ये घर वापसी के नाम पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसके लिए वे लगातार कोशिशें भी करते रहते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जैसा क्षेत्र एक काफी संवेदनशील माना जाता है, जहां 2013 में सांप्रदायिक दंगे कुख्यात रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि स्वामी यशवीर महाराज जी का प्रभाव पूरे क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। लोग उन्हें हिंदुओं के रक्षक के रूप में देखने लगे हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बस अपना पॉलिटिकल करियर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसी खबरें जानना चाहते हैं तो दी साइंटिफिक हिंदू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।